कोई भी देश युद्ध के समय पे आपकी उंगली मरोड़ता रहा है। तो लेटेस्ट ऑपरेशन सिंदूर में भी ऐसा हुआ। हम रफाल के लिए कोड मांगते रहे, लेकिन फ्रांस ने हमें कोड नहीं दिया। कोड क्यों जरूरी है? अगर रफाल के ऊपर हम अपनी ब्रह्मोस नहीं लगा सकते, रफाल के ऊपर हम अपनी अस्त्रा मार्क 1, 2, 3 जो भी हमारी एयर टू एयर मिसाइल है वो हम नहीं लगा सकते, क्योंकि उसका कोडिंग नहीं है हमारे पास में। कोडिंग होगी तो हम वो लगा लेंगे। तो फ्रांस ने हमें नहीं दी। ये मुझे नहीं पता था। मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ। हाँ। तो कोई भी टेक्नोलॉजी अपनी फुल्ली आपको नहीं देगा। फ्रांस ने क्यों नहीं दी? इसलिए नहीं दी कि आप अपनी मिसाइल नहीं लगाएंगे। कोड मेरा है, आप मिसाइल भी मुझसे खरीदे। भाई बिजनेस है भाई। मैं अपनी मेरा जहाज आपको दे दिया, लेकिन कोड मेरे पास है। इस पे मिसाइल वही लगेगी जो आप मेरे से खरीदेंगे। ये नहीं कि आप कहीं से भी जाके बम ले आए, मिसाइल लाए और मेरे जहाज पे लगा के, और मैं नहीं दूंगा आपको कोड। मेरे को भी तो अभी दुकान चलानी है। और ये सुखोई में हमें मिलता है। सुखोई में मिलता है, बिकॉज रशिया के साथ में हमारी डिफरेंट लेवल की पार्टनरशिप है। देखिए, फ्रांस के साथ भी हमारी बहुत ही अमेजिंग पार्टनरशिप है। ये तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन जब हमारे ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे, तो न्यूक्लियर फ्यूल को लेकर और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर फ्रांस ने हमारी बहुत मदद करी है। फ्रांस इज एन अमेजिंग एलाय। बट इट इज जस्ट कि एक छोटा सा मैंने आपको उदाहरण दिया है, नॉट सच अ बिग उदाहरण। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि कोई आपको अपनी टेक्नोलॉजी 100% नहीं देता है। रशियंस आर अ डिफरेंट गेम इन ऑल टुगेदर। प्रोबेबली उसके पीछे भी ऐसा नहीं है कि वहां पे वो साधु संत बैठे हुए हैं। उसका रीजन ये है कि उनकी टेक्नोलॉजी इतनी अव्वल नहीं है। तो एक तरफ है बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी मिल रही है आपको, और एक तरफ हाई एंड टेक्नोलॉजी नहीं है। जहां पे हाई एंड टेक्नोलॉजी मिल रही है वहां पे वो आपको कोड नहीं दे रहा है। तो उसको गेम में मारने के लिए क्या करेंगे? मेरे पास टेक्नोलॉजी कम है, लेकिन मैं तेरे को सब कुछ दे रहा हूँ, एक के साथ एक फ्री। और इसीलिए क्या ये जो टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन होता है, जैसे सुखोई 57 के लिए अभी हाल ही में स्टेटमेंट आया रशिया से कि सुखोई 57 पे टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन कर सकते हैं, आप इंडिया में ही बनाइए और इंडिया में बनाकर एक्सपोर्ट भी करिए, हम जेबी पार्टनर की तरह रहेंगे। बिकॉज जो SU-57 की बात है, वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में A1 नहीं है। हाँ। इसीलिए वो बोल रहा है ना, अगर आप A1 टेक्नोलॉजी की तरफ चले गए, उसको भी दुकान चलानी है। तो ये व्यूअर्स को मैं समझा दूं कि A1 क्यों नहीं बोला आपने, कि वो सामने की तरफ से अगर रेडार सिग्नल आता है तो उसमें डिटेक्ट नहीं होता है, लेकिन पीछे की तरफ से अगर रेडार F-35 से अगर कंपेयर करते हैं, तो जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी F-35 में मौजूद है, वो SU-57 में नहीं है। इंजन का एक बहुत बड़ा इशू है। इंजन भी सिग्नेचर देता है, तो वो इंजन की वजह से थोड़ा मार खा रहा है। लेकिन SU-57 में जो न्यू इंजन है, वो अभी बन रहा है, अभी इंटीग्रेट नहीं हुआ है, अभी मार्केट में नहीं आया है। तो शायद वो आ जाएगा तो उससे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा, बट स्टिल तो टेक्नोलॉजी दूसरी अवेलेबल है दुनिया में, वहां से हम ले सकते हैं। लेकिन हम ना लें और हम वहीं पे पहुंच जाएं, तो इसलिए वो कह रहा है यार तुम ये ले लो, अपने घर में ही बना लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। तो वो इस तरीके से ऑफर कर रहा है। अब SU, देखिए, हम लोगों को बाहर से तो चीजें दिखती हैं। SU-30 MKI बहुत ही, अगेन एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इट इज द टॉप ऑफ द लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट, और मल्टी रोल है। और उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया ऑपरेशन सिंदूर में, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर एक होता है मीन टाइम बिटवीन फेलियर, और एक होता है आपका सर्विसेबिलिटी। तो सर्विसेबिलिटी और MTF दोनों चीजें इस एयरक्राफ्ट में कम है। एट एनी गिवन पॉइंट अभी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, बट देर वॉज अ टाइम अबाउट 2-3 साल पहले कि जब आपके पास अगर 100 सुकॉई हैं, तो किसी भी टाइम 50 सुकॉई से ज्यादा आपके पास उड़ने के लिए रेडी नहीं होते थे, क्योंकि सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट उसके लिए बहुत ज्यादा है। उसके अंदर वेयर एंड टेयर और वो इतना ज्यादा था कि वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे उसके अंदर मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग की आवश्यकता पड़ती थी।
तो आपके पास 100 सुखोई हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आपके पास 50 है। मैं एक बड़े लेमैन टाइप उदाहरण दे रहा हूं। आपके पास 100 रफाल है, लेकिन प्रैक्टिकली हमेशा 90 रफाल आपके पास मौजूद। तो विच इज बेटर? हैविंग 100, इजंट इट? यस। जो आपके पास में इसी तरह मीन टाइम फेलियर है कि इस मशीन का फेलियर अगर आपने एंटिसिपेट किया है कि इसका मीन टाइम ये है, ये मशीन इतने घंटे चलने के बाद फेल हो जाएगी, तो एक मशीन से हाइपोथेटिकली 100 घंटे चलती है और एक मशीन 200 घंटे चलती है, तो नेचुरली सो ये सारी चीजें हैं जो कि वैसे नजर नहीं आती है। तो इसीलिए रशिया भी उदारवादी है, कहता है यार तुम बना लो, हम ये देंगे वो देंगे, लेकिन उसके बैकग्राउंड में अगर जाएंगे तो मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा, आपकी रिलायबिलिटी इश्यूज बढ़ जाएंगे, और एडवांटेज ये होगा कि आपके पास में कोड होगा, आप उसको अपने तरीके से मॉडिफाई कर पाएंगे। तो इस तरीके के प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो ये आपको वे करना पड़ेगा। और एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, आपको इट इज नॉट ब्लैक और वाइट। आपको अपनी रिक्वायरमेंट देखनी होगी कि यार ओके, SU57 में लूंगा तो मेरे पास ये एडवांटेज होगा, मैं ये इसको इस तरीके का बना लूंगा, ये टॉप नॉच नहीं होगा, टॉप नॉच से 2 मॉडल टाइप कम में करेगा, लेकिन काम मेरा बढ़िया चलेगा। लेकिन मेरे को क्रिटिकल काम के लिए मेरे को टॉप नॉच चाहिए, तो ऐसा करता हूं मैं 100 ये जहाज ले लेता हूं और 30-35 ये ले लेता हूं। तो जहां पे वो जो गैप आएगा वहां पे मैं इसका इस्तेमाल कर लूंगा, जहां पे बुलवर्क चाहिए होगा, जहां पे आपको ब्रूट फोर्स दिखानी होगी, वहां पे ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको मिक्स एंड मैच करना। तो यानी आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि सुखोई 57 और F-35 दोनों की डील हो जाए? हाँ, अब ये तो मैंने आपको इस तरीके से किया।